नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है और इस बार केंद्र में है नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। हाल ही में ऐसी अटकलें तेज हो गई थी कि यूनुस, जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख है, शायद इस्तीफा देने वाले हैं। पर अब यह बताया जा रहा है कि वो अपने पद से हटने वाले नहीं हैं। आज अंतरिम सरकार की एक अनौपचारिक बैठक के बाद योजना सलाहकार वहीदुद्दीन महमूद ने स्पष्ट किया कि यूनुस ने कभी इस्तीफे की बात ही नहीं की थी। उन्होंने केवल ये कहा था कि कामकाज में कई तरह की बाधाएं आ रही है, लेकिन वो और उनकी टीम इन पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनुस की इस भूमिका को लेकर देश में एक अजीब तरह का उत्साह और संदेह दोनों बना हुआ है। उनके आलोचक मानते हैं कि वो केवल एक प्रतीकात्मक नेता है और असली सत्ता पर कुछ और शक्तियां काबिज है। वहीं उनके समर्थक उन्हें एक साफ सुथरे बदलाव की उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। लेकिन इस बयानबाजी और राजनीतिक हलचल के पीछे बांग्लादेश में एक बड़ा बदलाव पकड़ा है। तो आखिर क्या चल रहा है बांग्लादेश में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल खबरें सामने आई कि मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की और आज बताया जा रहा है कि नहीं, वो इस्तीफा नहीं देंगे। क्या चल रहा है बांग्लादेश? देखिए, यही तो बहुत बड़ी गलती हो गई डॉक्टर यूनुस और उसके अनइलेक्टेबल एडवाइजर्स के द्वारा। जी जी। नाउ इट्स एन ओपन वॉर विद द आर्मी, विद द पॉलिटिकल पार्टीज, विद द प्रेस, विद द सिविल सोसाइटी। ये सीधा सीधा मसला है। मैं भी देख रहा था स्टेटमेंट, अभी तमाम एडवाइजर्स की मीटिंग। एडवाइजर कौन है, आप ये समझ, एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं दे दूं। ये जुलाई के अंदर बवाल मचाया इन लोगों ने, तो शेख हसीना भाग गई, तो वहां इन लोगों ने कहा कि भाई चीफ एडवाइजर बना लो, तो एक एडवाइजर बना लिया, यूनुस को बुला लिया। वो पेरिस में, वो फ्रांस का सिटीजनशिप लेकर के बैठा हुआ है और उसने ये जो उपद्रवी छात्र थे उन्हीं में से अलग अलग एडवाइजर बना लिया। तो अब वहां सरकार नहीं है, लेकिन सरकार जैसी शक्तियों का आनंद उठा रहे ये एडवाइजर। पहले कोई होम मिनिस्टर होता था तो वो होम मिनिस्टर का वो एडवाइजर ही जो है वो ही होम मिनिस्टर की तरह एक्ट कर रहा है। नाउ इन लोगों को बिठाया गया था कि भाई 3 महीने के बाद आप इलेक्शन कराओ, फिर सरकार जिसकी आएगी फिर वहां से फिर रिफॉर्म लेकर के आएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, पिछले 3-4 दिनों से आर्मी कह रही है भाई चुनाव कराओ, बीएनपी कह रही है चुनाव कराओ, और आपने बीच में अवामी लीग को कर दिया बैन। अवामी लीग कह रहा है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, अब नहीं रुकेंगे। इनके साथ थे जमाते इस्लामी वाले, और इस मीटिंग के बाद से जमाते इस्लामी भी ने इनका साथ छोड़ दिया। जी। पूरी कहानी क्या है? कहानी यह है कि ये तो अमेरिकी दलाल है। अमेरिका के ट्रूप्स बांग्लादेश में आ चुके हैं। हर व्यक्ति के फोन के ऊपर कॉक्स बाजार के अंदर जो आर्मी, यूएस आर्मी के लोग हैं उनकी तस्वीरें, इवन तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट किया उन तस्वीरों को, कहा कि देखो भाई आ गए, अमेरिकी आ गए। ये काम ये कर रहे थे जिसका विरोध सारे लोग कर रहे हैं। आर्मी ने कहा कि नहीं, अगर आपको पूरी की पूरी पॉलिसी बदलनी है, चाहे वो भारत के साथ रिश्ता हो, चीन के साथ रिश्ता हो, अमेरिका के साथ रिश्ता हो, पाकिस्तान के साथ रिश्ता हो, ये काम कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ही कर सकता है। हु आर यू? आप न चुनाव जीते न कुछ किए, आपको तो बिठाया गया था कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, क्योंकि यही आरोप था कि शेख हसीना ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराया। तो ये इलेक्शन नहीं करा रहे। क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि जैसे ही आप इलेक्शन कराओगे आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप चुनाव जीतोगे नहीं, वहां तो फिर बीएनपी आ जाएगी, वहां अवामी लीग आ जाएगी। तो एक को आपने बैन कर दिया, कल फिर आप बीएनपी को भी बैन करोगे। ये सारा चीज होगा अभी। और ये एक ऐसा कांड आज इसने कर दिया है, जो खबर आ रही है कि ही विल बी अरेस्टेड। आर्मी
घुस गई है, इसको नजरबंद करके घर में बंद कर देगी। मैं शुरू से कह रहा हूं, शेख हसीना तो भाग निकली जान बचा के, इसको भागने का भी मौका नहीं मिलेगा, और वही गलती इन लोगों ने कर दी। जी जी। अब अमेरिका ने कहा कि डिलीवर करो, ये बोला हम नहीं कर सकते, तो फिर इन्होंने आज एडवाइजर्स की मीटिंग बुलाई। तो ये एडवाइजर्स की जो बैठक हुई, वो एडवाइजर्स की बैठक में कौन सत्ता को छोड़ेगा? सब लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं कर सकते। हम लोग कहते कि हम लोग करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन टाइम नहीं बताएंगे। टाइम का मतलब डेथ नेल टू देयर ओन पोजीशन। जिस दिन चुनाव होगा, चुनाव खत्म होगा, इन लोगों का बोरिया बिस्तर खत्म। जी जी। तो ये जो है वो चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या स्टेटमेंट दिया गया? द इंटरिम गवर्नमेंट अपहोल्ड्स द पब्लिक एक्सपेक्टेशंस of the July uprising, but if government's autonomy, reform efforts, justice process, fair election plan and normal operations are obstructed to the point of making its duties unmanageable, it will with the people take necessary steps. आपने कह दिया क्या कि हम लोग जो सरकार चला रहे हैं उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा तो हम जो है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जी। आर्मी के खिलाफ एक्शन लोगे, बीएनपी के खिलाफ एक्शन लोगे, सिविल सोसाइटी के खिलाफ एक्शन लोगे, किसके खिलाफ लोगे? तुम्हारी हैसियत है? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ मिस्टेक। और ये मिस्टेक ऐसा है कि आर्मी आज रात में ही उसको नजरबंद कर लेगी, क्योंकि ये तो आपने थ्रेट कर दिया। अब समस्या क्या हो रही है? कहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ? ये प्रॉब्लम शुरू हुआ वो अमेरिका के ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को लेकर के। अब इनके साथ जमात इस्लामी, इस स्टेटमेंट के बाद जमात इस्लामी का भी बयान आ गया। जमात इस्लामी बांग्लादेश वालों ने कहा कि ये जो सोवरेनिटी है और ये जो पोर्ट है चटगांव का, ये सारे हमारे एसेंशियल एसेट्स हैं, इसको हम जेपरडाइज नहीं कर सकते, ये किसी को दे नहीं सकते, और इस तरह का फैसला लेना देश के लिए ठीक नहीं है। तो आपका जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, वहां पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग हैं, सबसे बड़ी पार्टी वो अवामी लीग है। ध्यान रखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं, अवामी लीग के लोग चुपचाप बैठे हुए तो हैं क्योंकि वहां सरकार बदल गई, ऐसा नहीं कि ये लोग इवोपरेट कर गए हैं। आर्मी शेख हसीना के साथ नहीं आई, इसलिए शेख हसीना को छोड़ना पड़ा, अदरवाइज शेख हसीना बड़े आसानी से वहां पे बैठी रहती, कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। आर्मी पलट गई, अब ये आर्मी इसके साथ भी छोड़ रही है। तो अवामी लीग भी ये कह रहा है ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ये आप धमकी दे रहे हो तो लोग आएंगे बाहर। फिर आपने क्या किया? बीएनपी जो अवामी लीग की कॉम्पिटिटर है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, वो बीएनपी ये कह रही है कि इलेक्शन कराओ। तुम्हारे को ये थोड़ी नहीं बैठने के लिए बोला था कि भाई तुम यहाँ के सरकार चलाओगे, तुम टाइम ही नहीं बता रहे हो, दिसंबर तक में इलेक्शन कराओ। और ये भी कहा बीएनपी ने कि कोई भी मेजर डिसीजन लेने के अधिकार में नहीं है ये यूनुस को होता कौन है कि जो बांग्लादेश के फ्यूचर के बारे में तय करे? ये चीन को जो है यहां पे एयरबेस बनाने दे, अमेरिका को एयरबेस बनाने दे, सेंट मार्टिन आइलैंड जो है अमेरिका के हवाले कर दे, तो ये भी गलत। यहां एक जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है मुझे, इनको ये लग रहा है कि जनता उनके साथ है। दैट इज द मिसकैलकुलेशन, क्योंकि जनता पिछले जुलाई के बाद से वो देख रही है कि शेख हसीना का जो रिजीम था वो ज्यादा बेहतर था। महंगाई, रोजगार, शिक्षा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सब खत्म। तो अब ये सारी चीजें जो हो रही है, आर्मी भी नाराज है, पॉलिटिकल पार्टीज भी नाराज है। भाई तुम्हारे साथ है कौन? तो नाउ इट इज टाइम। अगर आप ये कहते कि भाई ठीक है, जो मीटिंग हुई एडवाइजर्स की, उस मीटिंग में ये फैसला होता कि हम
आज ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि दिसंबर तक में हम चुनाव करा देंगे, मामला ठंडा हो गया होता। एडवाइजर्स की मीटिंग के बाद आपने धमकी दे दी, ये अब ठंडा नहीं होगा। आर्मी विल मूव इन, वो इसलिए क्योंकि ये जो नोबेल लॉरिएट जो है डॉक्टर यूनुस, ये इतना शातिर है कि अमेरिका से इसने शार्प शूटर बुलवा लिया था आर्मी चीफ के असैसिनेशन के लिए। जी हाँ। और ये पूरा साजिश जो है वो खुलासा हो गया। तो ये नजरबंद भी होगा, इन लोगों को चुन चुन के चिन्हित करके, ये लोग तो बाहर आ गए, ये सारे एडवाइजर्स और ये सारे लोग, इनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है। जनता डिलीवरी मांग रही थी, आप कोरा बकवास कर रहे हो, सिर्फ आशा दिला रहे हो, जमीन पे कुछ हो नहीं रहा, पैसे हैं नहीं, और तो और ये जो डिस्टरबेंस हो रहा है, आज ही आईएमएफ की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश की इकॉनमी अब सुधरने वाली नहीं है। तो ये इकोनॉमिस्ट को सिर पे इन लोगों ने बिठाया, ये बहुत बड़ी गलती हो गई बांग्लादेशियों से। अब आर्मी को, बीएनपी को और अवामी लीग को, इन सबको एकजुट होकर के दे हैव टू किक हिम आउट ऑफ दिस पावर, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि आज रात से ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी, नजरबंद होना इनका तय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया बने मोहम्मद यूनुस अब सवालों के घेरे में हैं। अंतरिम सरकार को एक मार्गदर्शक नेतृत्व चाहिए था, लेकिन यूनुस सिर्फ एक पोस्टर बॉय बनकर ही रह गए। उनके पास ना नेतृत्व की स्पष्ट दृष्टि है, ना लोगों को जोड़ने की ताकत। बांग्लादेश अब जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां यूनुस जैसे बाहर से चमकते और अंदर से खोखले नेतृत्व से काम नहीं चलेगा। देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो न सिर्फ नैतिकता की बात करे बल्कि उसे निभाए भी। और ऐसे में अब एक बड़े बदलाव की उम्मीद भी की जा रही है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।